जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम तृतीय स्कंधः अथ एकविंशोऽध्यायः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। आज हम श्रीमद्भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध में 21वां अध्याय सुनते हैं। पिछले 20वें अध्याय में हमने सुना कि जब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपनी छाया से तामिश्र, अंधतामिश्र, तम, मोह और महामोह यूं 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न की। ब्रह्मा जी को अपना वह तमोमय शरीर अच्छा नहीं लगा, इसलिए ब्रह्मा जी ने उस शरीर को त्याग दिया। तब जिससे भूख प्यास की उत्पत्ति होती है, ऐसे रात्रि रूप उस शरीर को उसी से उत्पन्न हुए यक्ष और राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। वे यक्ष और राक्षस उत्पन्न होते ही ब्रह्मा जी को खाने को दौड़ पड़े और कहने लगे, इसे खा जाओ, इसकी रक्षा मत करो, क्योंकि वे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। ब्रह्मा जी ने घबरा कर उनसे कहा, अरे यक्ष राक्षसों, तुम मेरी ही संतान हो, मुझे मत खाओ, मेरी रक्षा करो। तो उनमें से जिन्होंने कहा कि इसको खा जाओ वे यक्ष हुए, और जिन्होंने कहा कि इसकी रक्षा मत करो वे राक्षस हुए। ब्रह्मा जी ने अपनी जांघों से कामासक्त असुरों को उत्पन्न किया। वे अत्यंत कामलोलुप थे, इसलिए उत्पन्न होते ही मैथुन करने के लिए ब्रह्मा जी की ओर भागे। ब्रह्मा जी यह देखकर पहले तो हंसे, किंतु निर्लज्ज असुरों को अपने पीछे लगा देख भयभीत और क्रोधित होकर बड़े जोर से भगवान श्री हरि के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। भगवान श्री हरि ने कहा कि आप इस काम कलुषित शरीर को त्याग दो। उस काम कलुषित शरीर को ब्रह्मा जी ने त्याग दिया और उस शरीर से संध्या देवी के रूप में उत्पत्ति हुई। भगवान ब्रह्मा जी ने अपनी तंद्रा से माने आलस्य से भूत पिशाच उत्पन्न किए। उन्हें दिगंबर वस्त्रहीन और बाल बिखेरे देख ब्रह्मा जी ने आंखें बंद कर ली। ब्रह्मा जी के त्यागे हुए उस जम्भाई रूप शरीर को भूत पिशाचों ने ग्रहण कर लिया। इसी को निद्रा भी कहते हैं, जिससे जीवों की इंद्रियों में शिथिलता आती देखी जाती है। विशेष ध्यान देने की बात है कि यदि कोई मनुष्य झूठे मुंह सो जाता है तो उस पर भूत पिशाच आदि आक्रमण कर देते हैं, उसी को उन्माद कहते। उसमें भूत प्रेत प्रविष्ट हो जाते हैं। अतः रात्रि में कभी भी झूठे मुंह नहीं सोना चाहिए। श्राद्ध में पितरों को दिया जाने वाला भोजन कव्य कहलाता है, उसी को पिंड भी कहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने अपना प्रतिबिंब देखा, तब अपने को बहुत सुंदर मानकर उस प्रतिबिंब से किन्नर मानी हिंजड़े और किम पुरुष उत्पन्न किए। वैसे ये किन्नर और किम पुरुष दिव्य देव योनियों में आता है। जब ब्रह्मा जी ने अपने आप को कृतकृत्य सा अनुभव किया, माने अब और सृष्टि नहीं रचनी है, तब ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की सृष्टि की, और मनुष्य ही ब्रह्मा जी की सबसे सुंदर रचना है। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 21वें अध्याय में इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। कर्दम ऋषि ने सरस्वती नदी के किनारे पर कितने वर्षों तक किसकी तपस्या की? कैसी कन्या से विवाह करने के लिए कर्दम जी श्री भगवान की शरण में गए? श्री भगवान का काल चक्र कैसा है? काल चक्र चराचर जगत की आयु का छेदन करता हुआ घूमता रहता है, किंतु यह किसकी आयु का ह्रास नहीं कर सकता। किसकी आराधना कभी भी निष्फल नहीं होती। श्री भगवान ने अंश कला रूप से कर्दम जी और देवहूति के गर्भ से किस रूप में अवतार लिया? सांख्य शास्त्र के आदि प्रणेता कौन हैं? श्री नारायण के वाहन गरुड़ जी के पंखों से किसकी ध्वनि निकलती है, जिसे भगवान सुनते रहते हैं? बिंदु सरोवर कौन सा स्थान है? कर्दम ऋषि किसे भगवान श्री हरि विष्णु की पालन शक्ति रूप बताते हैं? कर्दम ऋषि के अनुसार यदि राजा अच्छा नहीं हो तो क्या होगा? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस तृतीय स्कंद के 21वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। भगवान श्री नरनारायण के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, सरस्वती माता के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री वेदव्यास भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, हृदय आराध्य श्री हरि तिरुपति भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं के चरणों में प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध में 21वां अध्याय सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम तृतीय स्कंध अथ 21वाध्यायः। कर्दम जी की तपस्या और श्री भगवान का वरदान। विदुर उवाच स्वायंभुवस्य च मनोर्वंशः परमसम्मतः कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुने नैधिरे प्रजाः प्रियव्रतोत्तानपादौ सुतौ स्वायंभुवस्य वै यथा धर्मं जुगुपतुः सप्तद्वीपवतीं महीं तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूतीति विश्रुता पत्नी प्रजापतेरुक्ता कर्दमस्य त्वया नघ। श्री विदुर जी ने पूछा, हे मैत्रेय जी, स्वयंभू मुनु का वंश बड़ा आदरणीय माना गया है। उसमें मैथुन धर्म के द्वारा प्रजा की वृद्धि हुई थी। अब आप मुझे उसी की कथा सुनाइए। हे ब्राह्मण, आपने कहा था कि स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद ने 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया था तथा उनकी पुत्री जो देवहूति नाम से विख्यात थी कर्दम प्रजापति को ब्याही गई थी। तस्यां स वै महायोगी युक्तायां योगलक्षणैः ससर्ज कतिधा वीर्यं तन्मे शुश्रूषवे वद। रुचिर्यो भगवान् ब्रह्मन् दक्षो वा ब्रह्मणः सुतः यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्यां च मानवीम्। देवहूति योग के लक्षण यमादि से संपन्न थी। उससे महायोगी कर्दम जी ने कितनी संतानें उत्पन्न की, वह सब प्रसंग आप मुझे सुनाइए। मुझे उसके सुनने में बड़ी रुचि है। उसी प्रकार भगवान रुचि और ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने भी मनु महाराज की कन्याओं का पाणी ग्रहण करके उनसे किस प्रकार क्या क्या संतान उत्पन्न की, यह सब चरित्र भी मुझे सुनाइए। मैत्रेय उवाच प्रजाः सृजेति भगवान् कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समादश ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमः संप्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्न वरदाशुषम्। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जब श्री ब्रह्मा जी ने भगवान कर्दम को आज्ञा दी कि तुम संतान उत्पत्ति करो तो उन्होंने 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के किनारे पर तपस्या की। वे कर्दम जी एकाग्र चित्त से प्रेम पूर्वक पूजनोपचार द्वारा शरणागत वरदायक भगवान श्री हरि की आराधना करने लगे। तावत् प्रसन्नो भगवान पुष्कराक्ष कृते युगे दर्शयामास तं क्षत्तः शाब्दं ब्रह्म दधद्वपुः सतं विरजमर्काभं सितपद्मोत्पलस्रजं स्निग्ध नीलालकव्रात वक्त्राब्जं विरजोम्बरम। तब सतयुग के आरंभ में कमल नयन भगवान श्री हरि ने उन कर्दम जी की तपस्या से प्रसन्न होकर कर्दम जी को अपने शब्द ब्रह्ममय स्वरूप से मूर्तिमान होकर दर्शन दिए। अब यहाँ से श्री भगवान के सुंदर ध्यान का वर्णन करते हैं, माने भगवान कैसे दिखाई दिए उसका वर्णन करते हैं। इससे ध्यान भी कर सकते हैं। भगवान की वह भव्य मूर्ति सूर्य के समान तेजोमयी थी। गले में श्वेत कमल कुमुद के फूलों की माला धारण किए थे। मुख कमल नीली और चिकनी अलकावली से सुशोभित था। वे निर्मल वस्त्र धारण किए हुए थे। और श्री भगवान कैसे लग रहे थे तो कहते हैं, किरीटिनम कुंडलिनम शंख चक्र गदाधरम श्वेतोत्पल क्रीडनकम मनः स्पर्श स्मिते क्षणम विन्यस्त चरणाम्भोज मंसदेशे गरुत्मतः दृष्ट्वा खेव स्थितं वक्षः श्रियं कौस्तुभकन्धरम् जात हर्षो पतन्मूर्धना क्षितौ लब्ध मनोरथः
गीर्भिस्त्वभ्य गृणात् प्रीति स्वभावात्मा कृतांजलि। श्री भगवान के सिर पर झिलमिलाता हुआ सोने का मुकुट, कानों में जगमगाते हुए कुंडल और कर कमलों में शंख चक्र गदा आदि आयुध विराजमान थे। उनके एक हाथ में क्रीड़ा के लिए श्वेत कमल सुशोभित था। प्रभु की मधुर मुस्कान भरी चित्त को चुराए लेती थी। उनके चरण कमल गरुड़ जी महाराज के कंधों पर विराजमान थे। वक्षस्थल में श्री लक्ष्मी जी तथा कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। भगवान की इस आकाश स्थित मनोहर मूर्ति का दर्शन करके करदम जी को बड़ा आनंद हुआ, मानो उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई। उन्होंने सानंद हृदय से पृथ्वी पर सिर टेक कर श्री भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और फिर प्रेम प्रवण चित्त से हाथ जोड़कर सुमधुर वाणी से श्री भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषिरुवाच दुष्टं बताद्याखिल सत्वराशेः सांसिध्यमक्ष्णोस्तव दर्शनान्नः यद्दर्शनं जन्मभिरीड्य सद्भिः राशासते योगिनो रूढ़ योगाः। करदम जी ने कहा, स्तुति करने योग्य हे हरि, आप संपूर्ण सत्वगुण के आधार हैं। योगी जन उत्तरोत्तर शुभ योनियों में जन्म लेकर अंत में योग में स्थित होने पर आपके दर्शनों की इच्छा करते हैं। आज आपका वही दर्शन पाकर हमें नेत्रों का फल मिल गया। ये मायया ते हतमेधसस्त्वत् पादारविंदम भव सिंधुपोतम उपासते कामलवाय तेषां राशेष कामान् निरयेऽपि येषुः। हे हरि, आपके चरण कमल भवसागर से पार जाने के लिए जहाज हैं। जिनकी बुद्धि आपकी माया से मारी गई है, वे ही उन तुच्छ क्षणिक विषय सुखों के लिए जो नरक में भी मिल सकते हैं, उन श्री चरणों का आश्रय लेते हैं। किंतु स्वामिन, आप तो उन्हें वे विषय भोग भी दे देते हैं। तो यहाँ करदम जी मानो सकाम भक्ति के बारे में कह रहे हैं कि जो सकाम भाव से भगवान की भक्ति करता है, भगवान उनके ऊपर कृपा करते हैं और वो जो चाहते हैं उन्हें प्रदान कर देते हैं। तथा सचाहम परिवोढ़ु कामः समानशीलां गृहमेधधेनुम् उपेयिवान्मूलमशेषमूलं दुराशयः कामदुघांघ्रिपस्य। हे प्रभु, आप कल्पवृक्ष हैं। आपके चरण समस्त मनोरथों को पूरा करने वाले हैं। मेरा हृदय काम कलुषित है। मैं भी अपने अनुरूप स्वभाव वाली और गृहस्थ धर्म के पालन में सहायक शीलवती कन्या से विवाह करने के लिए आपके चरण कमलों की शरण में आया हूँ। वास्तव में विवाह ऐसी ही स्त्री से, ऐसे ही पुरुष से करना चाहिए जो गृहस्थ धर्म के पालन में सहायक हो। प्रजापतेस्ते वचसाधीशतन्त्या लोकः किलायं कामहतोऽनुबद्धः अहं च लोकानुगतो वहामि बलिं च शुक्ला निमिषाय तुभ्यं। हे सर्वेश्वर, आप संपूर्ण लोकों के अधिपति हैं। नाना प्रकार की कामनाओं में फंसा हुआ यह लोक आपकी वेदवाणी रूप डोरी में बंधा है। हे धर्म मूर्ते, उसी का अनुगमन करता हुआ मैं भी काल रूप आपको आज्ञा पालन रूप पूजा के उपहार आदि समर्पित करता हूँ। लोकाश्च लोकानुगतान् पशूंश्च हित्वा श्रितास्ते चरणात् पत्रम् परस्परं त्वद्गुणवाद सिधु पीयूष निर्यापित देह धर्माः। हे प्रभु, आपके भक्त विषयासक्त लोगों और उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करने वाले मुझ जैसे कर्मजड़ पशुओं को कुछ भी न गिनकर आपके चरणों के छत्र छाया का ही आश्रय लेते हैं तथा परस्पर आपके गुणगान रूप मादक सुधा का ही पान करके अपने क्षुधा पिपासादि देह धर्मों को शांत करते रहते हैं। न तेजराक्ष भ्रमिरायुरेषां त्रयोदशारं त्रिशतं षष्टि पर्व षण्येम्यनन्तत् छदयात्रिणाभि कराल स्रोतो जगदाच्छेद्य धावत। हे प्रभु, यह कालचक्र बड़ा प्रबल है। साक्षात ब्रह्म ही इसके घूमने की धुरी है। अधिक मास सही 13 महीने अरे हैं।
360 दिन जोड़ हैं, 6 ऋतुएं नेमी मनिहाल हैं, अनंत क्षण पल आदि इसमें पत्राकार धाराएं हैं, 3 चातुर्मास से इसके आधारभूत नाभि हैं। यह अत्यंत वेगवान संवत्सर रूप कालचक्र चराचर जगत की आयु का छेदन करता हुआ घूमता रहता है, लेकिन यह काल आपके प्यारे भक्तों की आयु का ह्रास नहीं कर सकता। एकः स्वयं सन् जगतः श्रेक्षया द्वितीययात्मन्नधियोग सृजस्यदः पासि पुनर्ग्रसेष्यसे यथोर्णनाभिर्भगवन् स्वशक्तिभिः। हे भगवान, जैसे मकड़ी स्वयं ही जाले को फैलाती है, फिर उसकी रक्षा करती है और अंत में उसे निगल जाती है, वैसे ही आप अकेले ही जगत की रचना करने के लिए अपने से अभिन्न अपनी योग माया को स्वीकार कर उससे अभिव्यक्त हुई अपनी सत्वादि शक्तियों द्वारा स्वयं ही इस जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। न एतद्वताधीश पदं तवेप्सितं यन्मायया नस्तनुषे भूत सूक्ष्मम् अनुग्रहाय स्त्वय्यर्हि मायया लसतुलस्यातनुवा विलक्षितः। इस समय आपने हमें अपनी तुलसी माला मंडित माया से परिच्छिन्न सी दिखाई देने वाली सगुण मूर्ति से दर्शन दिया है। आप हम भक्तों को जो शब्द आदि विषय सुख प्रदान करते हैं, वे माइक होने के कारण यद्यपि आपको पसंद नहीं है, तथापि परिणाम में हमारा शुभ करने के लिए वे हमें प्राप्त हों। तम त्वानुभूत्योपरत क्रियार्थम स्वमाययावर्तितलोकतंत्रम नमाम्यभीक्षणं नमनीय पाद सरोजमल्पेयस्य कामवर्षम्। हे नाथ, आप स्वरूप से निष्क्रिय होने पर भी माया के द्वारा सारे संसार का व्यवहार चलाने वाले हैं। थोड़ी सी उपासना करने वाले पर भी समस्त अभिलषित वस्तुओं की वर्षा करते रहते हैं। बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं कि भगवान की थोड़ी सी भी भक्ति करने से, थोड़ी सी भी पूजा अनुष्ठान करने से भगवान सब कामनाएं पूरी करते हैं। पूरी ही नहीं, अभिलषित वस्तुओं की वर्षा ही कर देते हैं। आपके चरण कमल वंदनीय हैं, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। ऋषिरुवाच इत्यव्यलीकं प्रणुतोऽब्जनाभस् तमाबभासे वचसामृतेन सुपर्णपक्षो परिरोचमानः प्रेम स्मितोद्वीक्षण विभ्रमद्भ्रूः। मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान की भौहें प्रणय मुस्कान भरी चितवन से चंचल हो रही थी। वे गरुड़ जी के कंधे पर विराजमान थे। जब करदम जी ने इस प्रकार निष्कपट भाव से श्री भगवान की स्तुति की, तब श्री भगवान उनसे अमृतमयी वाणी से कहने लगे। श्री भगवान उवाच विदित्वा तव चैत्यं मे पुरैव समयोजितत् यदर्थमात्मनियमैस्त्वयैवाहं समर्चितः न वै जातुं ऋषैव स्यात् प्रजाध्यक्षमदर्हणम् भवद्विधेष्वतितरां मयि संगृभीतात्मनाम्। श्री भगवान ने कहा, जिसके लिए तुमने आत्म संयम आदि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे हृदय के उस भाव को जानकर मैंने पहले ही उसकी व्यवस्था कर दी है। हे प्रजापते, मेरी आराधना तो कभी निष्फल नहीं होती। फिर जिनका चित्त निरंतर एकांत रूप से मुझ में ही लगा रहता है, उन तुम जैसे महात्माओं के द्वारा की गई उपासना का तो और भी अधिक फल होता है। तो यहाँ भगवान 3 बात विशेष रूप से बता रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि भक्त जो हृदय में भाव रख के भगवान की पूजा करता है, भगवान उसकी व्यवस्था पहले से ही किए हुए रखते हैं, केवल भक्ति करने की आवश्यकता है। दूसरी बात कि भगवान की आराधना भक्ति पूजा कभी भी निष्फल नहीं होती, बेकार नहीं जाती। और तीसरी बात ये कहते हैं कि जो पूरा मन लगा के नहीं करता है, उसकी भी निष्फल नहीं होती। फिर जो पूर्ण रूप से मन लगा के भगवान की भक्ति करता है, उसका तो फल और भी ज्यादा होता है। प्रजापति सुतः सम्राट मनोर्विख्यात मंगलः ब्रह्मावर्तं यो दिवसन् शास्ति सप्तार्णवां महीं सचेह विप्रराजर्षिर्महिष्या शतरूपया
आयास्यति दिदृक्षुस्त्वां परश्वो धर्म को विदः। प्रसिद्ध यशस्वी सम्राट स्वयंभू मनु महाराज ब्रह्मावर्त में रहकर 7 समुद्र वाली सारी पृथ्वी का शासन करते हैं। हे ब्राह्मण, वे परम धर्मज्ञ महाराज महारानी शत्रुपा के साथ तुमसे मिलने के लिए परसों यहाँ आएंगे। आत्मजामसिता पांगीं वयाशील गुणान्वितां मृगयन्तीं पतिं दास्यत्यनुरूपायते प्रभो। समाहितं ते हृदयं यत्रेमान् परिवत्सरान् सा त्वं ब्रह्मन् नृपवधूः काममाशु भजिष्यति। उनकी एक रूप यौवनशील गुणों से संपन्न श्यामलोचना कन्या विवाह के योग्य है। तुम सर्वथा उसके योग्य हो, इसलिए वे तुम्ही को वह कन्या अर्पण करेंगे। हे ब्रह्मन, अनेकों वर्षों से तुम्हारा चित्त जैसी भार्या के लिए समाहित हो रहा है, अब शीघ्र ही वह राजकन्या तुम्हारी वैसे ही पत्नी होकर यथेष्ट सेवा करेगी। यात आत्मभृतं वीर्यं नवधा प्रसविष्यति वीर्ये त्वदीये ऋषय आधास्यन्त्यञ्जसात्मनः। त्वं च सम्यग् अनुष्ठाय निदेशं च उषत्तमः मयि तीर्थी कृताशेष क्रियार्थो मां प्रपत्स्यसे। वह तुम्हारा वीर्य अपने गर्भ में धारण कर उससे 9 कन्याएं उत्पन्न करेगी। फिर तुम्हारी उन 9 कन्याओं से लोक रीति के अनुसार मरीचि आदि ऋषि गण पुत्र उत्पन्न करेंगे। तुम भी मेरी आज्ञा का अच्छी तरह पालन करने से शुद्ध चित्त हो, फिर अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पण कर मुझको ही प्राप्त हो जाओगे। कृत्वा दयां च जीवेषु दत्त्वा च भयमात्मवान् मय्यात्मानं सह जगद्रक्षस्यात्मनि चापि मां सहाहं स्वांशकलया त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेष्ये तत्त्वसंहिताम्। जीवों पर दया करते हुए तुम आत्मज्ञान प्राप्त करोगे और फिर सबको अभय दान दे अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने में स्थित देखोगे। हे महामुने, मैं भी अपने अंश कला रूप से तुम्हारे वीर्य द्वारा तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ में अवतीर्ण होकर सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। ऐसा श्री भगवान ने कर्दम ऋषि को आश्वासन दिया। मैत्रेय उवाच एवं तमनुभाष्याथ भगवान् प्रत्यगक्षजः जगाम बिन्दुसरसः सरस्वत्या परिश्रितात्। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी कर्दम ऋषि से इस प्रकार संभाषण करके इंद्रियों के अंतर्मुख होने पर प्रकट होने वाले श्री हरि सरस्वती नदी से घिरे हुए बिंदुसर तीर्थ से जहाँ कर्दम ऋषि तप कर रहे थे अपने लोक को चले गए। निरीक्षतास्तास्य ययावशेष सिद्धेश्वराभीष्टुत सिद्ध मार्ग आकर्णयन् पात्र रथेन्द्र पक्षै रुचारितं स्तोममुदीर्ण साम। भगवान के वैकुंठ मार्ग के सभी सिद्धेश्वर प्रशंसा करते हैं। वे कर्दम जी के देखते देखते अपने लोक को सिधार गए। उस समय गरुड़ जी के पंखों से जो शाम की आधारभूत ऋचाएं निकल रही थी उन्हें वे सुनते जाते थे। अथ संप्रस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवान ऋषि आस्ते स्म बिंदुसर सेतम कालम प्रतिपालयन् मनुचंदनमास्थाय शातकं परिच्छदम् आरोप्य स्वाम दुहितरम सभार्यः पर्यटन महीम। श्री हरि के चले जाने पर भगवान कर्दम उनके बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए बिंदु सरोवर पर ही ठहरे रहे। इधर मनु महाराज भी महारानी शत्रुपा के साथ सोने के रथ पर सवार होकर तथा उस पर अपने कन्या को भी बिठाकर पृथ्वी पर विचरते हुए तस्मिन् सुधन्वन्नहने भगवान यत् समादिशत् उपायादाश्रम पदम मुनेः शांत व्रतस्य तत्। मनु महाराज अपनी कन्या को भी बिठाकर पृथ्वी पर विचरते हुए जो दिन भगवान ने बताया था उसी दिन शांतिपरायण महर्षि कर्दम के उस आश्रम पर आ पहुँचे। यस्मिन् भगवतो नेत्रान्यपतन्नश्रुबिन्दवः कृपया संपरीतस्य प्रपन्नेऽर्पितया भृशम् तद्वै बिंदुसरो नाम सरस्वत्या परिप्लुतं पुण्यं शिवामृतजलं महर्षि गण सेवितम्। अब बिंदु सरोवर की महिमा बताते हैं वो कैसे बना। सरस्वती के जल से भरा हुआ बिंदु सरोवर वह स्थान है जहाँ अपने शरणागत भक्त कर्दम जी के प्रति उत्पन्न हुई अत्यंत करुणा के वशीभूत हुए भगवान के नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरी थी।
भगवान अपने भक्त कर्दम जी से बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान की आंखों से जो बिंदु गिरी, उन्हीं बिंदुओं से यह सरोवर बना, इसलिए इसका नाम बिंदु सरोवर पड़ा। यह बिंदु सरोवर तीर्थ बड़ा पवित्र है। इसका जल कल्याणमय और अमृत के समान मधुर है। महर्षिगण सदा इसका सेवन करते हैं। पुण्य द्रुमलता जालैः कोजत पुण्य मृग द्विजैः सर्वर्तु फल पुष्पाढ्यम वनराजे श्रियान्वितम मत्त द्विजगणैर्घुष्टम मत्त भ्रमर विभ्रमम मत्त बर्हि नटाटोप मावयन मत्त कोकिलम। उस समय बिंदु सरोवर पवित्र वृक्ष लताओं से घिरा हुआ था, जिनमें तरह तरह की बोली बोलने वाले पवित्र मृग और पक्षी रहते थे। वह स्थान सभी ऋतुओं के फल और फूलों से संपन्न था और सुंदर वन श्रेणी भी उसकी शोभा बढ़ाती थी। वहां झुंड के झुंड मतवाले पक्षी चहक रहे थे, मतवाले भौरे मंडरा रहे थे। उन्मत्त मयूर अपने पिच फैलाकर नट की भांति नृत्य कर रहे थे और मतवाले कोकिल कुहू कुहू करके मानो एक दूसरे को बुला रहे थे। कदम्ब चंपका शोक करंज बकुलासनैः कुंद मंदार कुटजैः स्तूतपोतैरलंकृतं कारण्डवैः प्लवैर्हंसैः कुररैर्जलकुक्कुटैः सारसैश्चक्रवाकैश्च चकोरैर्वल्गुकूजितम्। अब वहाँ कौन कौन से वृक्ष हैं, कौन कौन से पक्षी हैं, पशु हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। वह आश्रम कदम्ब चंपक अशोक करंज बकुल असन कुंद मंदार कुटज और नए नए आम के वृक्षों से सजा था। वहाँ जलकाग बत्तख आदि जल पर तैरने वाले पक्षी हंस कुरर जलमुर्ग सारस चकवा और चकोर मधुर स्वर से कलरव कर रहे थे। तथैव हरिणैः क्रोडैः स्वाविद गवय कुंजरैः गोपुच्छैर्हरिभिर्मर्कैर्नकुलैर्नाभिभिर्वृतं प्रविश्य तत्तीर्थवरमादिराजः सहात्मजः ददर्श मुनिमासीनं तस्मिन् हुतहुताशनम्। वहाँ हरिण सुअर शाही नीलगाय हाथी लंगूर सिंह वानर नेवले और कस्तूरी मृग आदि पशुओं से भी आश्रम भरा हुआ था। आदि राज मनु महाराज ने उस उत्तम तीर्थ में कन्या के सहित पहुंचकर देखा कि मुनिवर कर्दम अग्निहोत्र से निवृत्त होकर बैठे हुए हैं। विद्योतमानं वपुषा तपस्युग्रयुजाचिरं नातिक्षामं भगवतः स्निग्धापाङ्गावलोकनात् तद्व्याहृतामृतकला पीयूष श्रवणेन च प्रांशुं पद्मपलाशाक्षं जटिलं चीरवाससम् उपसंसृत्य मलिनं यथार्हणम संस्कृतम्। बहुत दिनों तक उग्र तपस्या करने के कारण वे शरीर से बड़े तेजस्वी दिख पड़ते थे तथा भगवान के स्नेहपूर्ण चितवन के दर्शन और उनके उच्चारण किए हुए कर्णामृत रूप सुमधुर वचनों को सुनने से इतने दिनों तक तपस्या करने पर भी वे विशेष दुर्बल नहीं जान पड़ते थे। कर्दम जी का शरीर लंबा था, नेत्र कमल के समान विशाल और मनोहर थे, सिर पर जटाएं सुशोभित थी, कमर में चीर वस्त्र थे। निकट से देखने पर बिना सान पर चढ़ी हुई महामूल्य मणि के समान मलिन जान पड़ते थे। अथोटजमुपायातं हृदेवं प्रणतं पुरः सपर्यया पर्यगृह्णात् प्रतिनन्द्यानुरूपया गृहीतार्हणमासीनं संयतं प्रीणयन् मुनिः स्मरन् भगवदादेशमित्याह श्लक्ष्णया गिरा। मनु महाराज को अपनी कुटी में आकर प्रणाम करते देख कर्दम जी ने उन्हें आशीर्वाद से प्रसन्न किया और यथोचित आतिथ्य की रीति से उनका स्वागत सत्कार किया। जब मनु जी उनकी पूजा ग्रहण कर स्वस्थ चित्त से आसन पर बैठ गए, तब मुनिवर कर्दम ने भगवान की आज्ञा का स्मरण कर उन्हें मधुर वाणी से प्रसन्न करते हुए इस प्रकार कहा। नूनं संक्रमणं देव सतां संरक्षणायते वधाय च सतां यस्त्वं हरेः शक्तिर्हि पालिनी योर्केन्द्वग्नीन्द्रवायूनां यमधर्म प्रचेतसां रूपाणि स्थानयादत्से तस्मै शुक्लायते नमः। कर्दम जी मनु महाराज से कहते हैं, आप भगवान विष्णु की पालन शक्ति रूप हैं। राजा भगवान विष्णु की पालन शक्ति रूप होता है, इसलिए आपका घूमना फिरना निस्संदेह सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के संहार के लिए ही होता है। आप साक्षात विशुद्ध विष्णु स्वरूप हैं तथा भिन्न भिन्न कार्यों के लिए सूर्य चंद्र अग्नि इंद्र वायु यम धर्म और वरुण आदि रूप धारण करते हैं। आपको नमस्कार है।
न यदारथमास्थाय जैत्रं मणिगणार्पितं विस्फूर्जच्चण्डको दण्डो रथेन त्रासयन्नघान् स्वसैन्यचरणक्षुण्णं वेपयन् मण्डलं भुवः विकर्षन् बृहतीं सेनां पर्यटस्यन् सुमानिव। अब यहाँ से एक अच्छा राजा यदि नहीं हो तो क्या होता है उसके बारे में करदम जी कहते हैं, आप मणियों से जड़े हुए जयदायक रथ पर सवार हो, अपने प्रचंड धनुष की टंकार करते हुए उस रथ की घरघराहट से ही पापियों को डराते रहते हैं और अपनी सेना के चरणों से रोंदे हुए भूमंडल को कंपाते हुए अपनी उस विशाल सेना को साथ लेकर पृथ्वी पर सूर्य के समान घूमते हैं। तदैव से तव सर्वे वर्णाश्रम निबंधनाः भगवद रचिता राजन् भिद्येरन्बत दस्युभिः अधर्मश्च समेधेत लोलुपैर्व्यङ्कुशैर्नृभिः शयाने त्वयि लोकोऽयं दस्युग्रस्तो विनङ्क्षति। यदि आप ऐसा न करें तो चोर डाकू श्री भगवान की बनाई हुई वर्ण और आश्रम धर्म की मर्यादा को तत्काल नष्ट कर दे तथा विषय लोलुप निरंकुश मानवों द्वारा सर्वत्र अधर्म फैल जाए। यदि आप संसार की ओर से निश्चिंत हो जाएं तो यह लोक दुराचारियों के पंजे में पड़कर नष्ट हो जाए। इसलिए एक अच्छे राजा का होना राष्ट्र की रक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। अथापि वृक्षे त्वां वीर यदर्थं त्वमिहागतः तद्वयं निर्व्यलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा। करदम जी मनु महाराज से पूछते हैं कि हे मनु महाराज, हे वीरवर, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मेरे लिए जो आज्ञा होगी उससे मैं निष्कपट भाव से सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे 21वें श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों के संहिता तृतीय स्कंध में 21वां अध्याय भगवान श्रीमन्नारायण के चरणों में समर्पित हो।